हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका एक और नई वीडियो में। मैं हूं प्रतीक अत्री। तो मैंने पिछली जो वीडियो डाली मतलब ड्राइविंग से रिलेटेड ही, वो सिंगल साइड रोड पे, लोगों को वो अच्छी खासी पसंद आई यार। तो मुझे लगता है कि इस चीज़ की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है और लोग पसंद भी करते हैं इस तरीके का कंटेंट कि मैं बताऊं कि सेफ़ ड्राइविंग किस तरीके से करनी चाहिए आपको किसी भी सिनेरियो के अंदर। तो सिंगल साइडेड रोड का उस दिन मैंने आपको बताया तो बहुत सारे लोगों ने अप्रिसिएट किया कि हाँ भाई ऐसा ही होना चाहिए। अगर इस तरीके से हर कोई चले तो बहुत ज़्यादा सेफ़ हो जाएगा, बहुत ज़्यादा मतलब जो एक्सीडेंट्स हैं उनकी अमाउंट बहुत ज़्यादा कम हो जाएगी। तो इसी चीज़ को ध्यान में रखते हुए फिर मैंने सोचा कि चलो इस टॉपिक को थोड़ा सा बढ़ाना चाहिए, थोड़ा सा सेफ़ ड्राइविंग के ऊपर हमें और वीडियोस लेके आनी चाहिए। तो इसीलिए मैं अब ये वीडियो दोबारा बना रहा हूँ। तो आज आपको मैं अपनी और कुछ ड्राइविंग हैबिट्स बताऊँगा, प्रैक्टिकली चलाते हुए ही बात करेंगे। आज मुझे मतलब बिजी लगा थोड़ा सा ये वाला हाईवे, तो इसीलिए मैंने सोचा कि हाँ भाई अलग अलग तरीके की डिस्ट्रैक्शंस और मतलब हमें चीज़ें एग्जांपल से मिल सकते हैं, इसलिए मुझे यहाँ पर रिकॉर्ड करना चाहिए और आप लोगों को भी बताना चाहिए साथ साथ। देखो आइडियली तो क्या होता है ना, मैं ज़्यादातर अब मुझे ये चीज़ जब मैं चलाता हूँ तो मुझे एक्सपीरियंस होती है एक चीज़, जैसे हमें वैसे तो राइट से ओवरटेक करना चाहिए हमेशा, बट ज़्यादातर केसेस में काफ़ी बार ये होता है कि पीछे से ही गाड़ी लेफ्ट साइड से आ रही है बहुत ज़्यादा स्पीड में। अब वैसे तो मतलब ऐसा रहना चाहिए कि राइट साइड से ओवरटेक करना चाहिए, बट अब मैं आपको थोड़ा सा एक जेन्युइन टिप देता हूँ। अगर कोई बहुत स्पीड में आ रहा है ना पीछे से वहाँ से लेफ्ट में, और आप राइट में चल रहे हो, तो और आप सोचो कि नहीं मैं इसको पास दे देता हूँ, इसको राइट से जाना चाहिए, वो जिस लेन में है ना भाई, अगर उसकी स्पीड आपको लग रहा है कि वो बहुत ज़्यादा स्पीड से आपकी साइड आ रहा है, तो आप लेन मत चेंज करना। क्योंकि उस केस में आपके साथ ऐसा होगा कि मतलब उसका मतलब वो तो उसने अपना ये बना रखा है, मैं तो लेफ्ट से ही ओवरटेक कर लूँगा। आप ये सोच रहे होगे कि नहीं यार सही रूल तो ये होता है राइट से मैं इस साइड हो जाता हूँ, वो अपना लेन चेंज करके इस साइड आ जाएगा, बट वो स्पीड में इतनी है वो नहीं, मतलब उसका बैलेंस डिसबैलेंस हो सकता है वहाँ पे। तो आपको ऐसे दिखे कोई लेफ्ट से बहुत स्पीड में आ रहा है तो आप अपना राइट में ही रहिए उस टाइम पे, कोई ज़रूरत नहीं है मतलब, क्योंकि और रूल्स नहीं फॉलो कर रहे हैं। अब आप इस चीज़ में ये चीज़ सोचोगे कि मैं इस साइड ले लेता हूँ, इतने में वो मन माने मतलब उसका ना कंट्रोल बन पाए, वो ना ब्रेक मार पाए, उसका ध्यान कहीं और हो गया तो वो आप में आके लगेगा ज़्यादातर, ऐसा हो सकता है। तो ये मुझे मतलब ये बहुत ज़्यादा मैं जब चलाता हूँ ये चीज़ मैं फेस करता हूँ। अब देखो जैसे मुझे पीछे गाड़ी दिखी ना, ये ब्रेजा आ रही है पीछे से, अब इसको मैंने देख लिया ये बीच में था लेन के, तो मैंने देखा कि हाँ भाई अब तो ये जा सकता है, तो मैंने इसको मतलब मैं अपनी साइड ले आया और इसको जाने दिया मैंने। सो दिस इज़ अ मतलब ड्राइवर का बिहेवियर। आप अपने भाई रियर व्यू मिरर है ना, ये बहुत ज़्यादा मतलब इस पे जितना आपका फ्रंट पे ध्यान रहता है ना, आपका कॉन्स्टेंटली पीछे वाले मिरर पे भी उतना ही ध्यान रहना चाहिए। बहुत चीज़ें आपको सिखाता है पीछे से, आपको बहुत ज़्यादा मतलब कौन किस तरीके से आ रहा है आपको बताता है कि आपको कैसे आगे मतलब रिएक्ट करना है, उसके लिए कैसे जगह देनी है उसको, आपको उसको ओवरटेक करने के लिए दूसरी लेन बदलनी है या नहीं बदलनी है, बहुत सारी चीज़ें बताते हैं। भाई वैसे तो मतलब ऐसे व्हीकल्स को बिल्कुल भी 1% भी अलाउड नहीं होना चाहिए रोड्स पे चलना, बट मुझे तो दिखते ही रहते हैं। और ऐसी चीज़ों की मतलब कमी नहीं है हमारे इंडियन रोड्स पे, जो टोटली बाय रूल तो इलीगल हैं बट वो चलते हैं। कोई उनको मतलब जो आदमी लीगली तरीके से चल रहा होगा उसको तो पुलिस देख लेती है, उसको तो रोक लेती है, उसका तो कोई अगर चीज़ उसका इंश्योरेंस एक्सपायर मिल गया गलती से, मतलब 1-2 दिन ही हुए हैं, या फिर पोल्यूशन मिल गया, मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि देखो भाई वो गलती है, लेकिन काफ़ी बार ये होता है कि जो असली जो गलती कर रहा है उसको तो अनदेखा कर देते हैं रूल्स के अकॉर्डिंग। अब ये भाई ये क्या, ये देखो आगे भी ऐसे ही चल रहा, कितना ओवरलोड है भाई, ये इतना कोई ट्रक भी इतना चौड़ा नहीं होता है कहीं से भी।
कहाँ दूसरा व्हीकल चलेगा, ना ही ये कहीं से फिर साइड दे ही नहीं सकते किसी भी तरीके से। और ये इतना अनबैलेंस तरीके से, आपको पता है ट्रैक्टर चल रहा है, इसके अंदर इतना लोड है भाई, कितना अनबैलेंस्ड है ये। 1 सेकंड लगती है इसको इधर उधर होने में और मतलब दूसरे व्हीकल पे पड़ने में। सो इट इज़ रियली डेंजरस। इस चीज़ का तो आपको बहुत ज़्यादा ध्यान रखना है। अगर ऐसी चीज़ें होती हैं तो इनके साथ आपको बिल्कुल भी बचपना नहीं दिखाना है कि मैं इससे आगे निकाल लेता हूँ। एकदम से इन्होंने थोड़ी सी साइड कर दिया सीधा, और उसका बैलेंस बिगड़ गया, सीधा वो आपके ऊपर आके गिरेगा। तो पूरा एनालाइज करो कहीं उसके रोंग साइड से, क्योंकि रोंग साइड से भी बहुत लोग, अभी मैं जैसे थोड़ी देर रुका हुआ था, मैंने ओवरटेक नहीं किया क्योंकि मुझे उस साइड से दिख रहा था बाइकर्स जा रहे हैं, तो वो कहीं इस साइड ना ले ले ट्रक, वो आपका जो ट्रैक्टर वाला। तो मैं इसीलिए फिर वहाँ से थोड़ा मुझे दिखा कि अब कोई वहाँ से रोंग साइड से नहीं आ रहा है, तो वो अपना थोड़ा सा उस साइड ले सकता है, इसीलिए मैं फिर वहाँ से जितनी जल्दी हो चुका उतनी जल्दी मैंने ओवरटेक कर लिया। भाई आप कभी भी ऐसा मत किया करो, ये जो मतलब साइड से जाने वाला, वैसे तो ये आप अवॉइड ही किया करो कि आपको ऐसे बहुत तेज़ आगे से व्हीकल्स आ रहे हैं, बिल्कुल चलता हुआ रोड है यहाँ पर, मतलब एक तरीके से 80 की स्पीड लिमिट है। और अगर कोई इधर से रोड क्रॉस करता है, क्योंकि वहाँ पे कोई ना तो रेड लाइट है ना ही और कुछ है, व्हीकल्स ऑन गोइंग, बहुत तेज़ ट्रैफिक रहता है, तो वैसे तो आप यहाँ से मतलब बहुत ज़्यादा इग्नोर ही किया करो कि मैं थोड़ा सा आगे से अगर कहीं से कट हो और मैं आगे से यू टर्न लेके आ जाऊँ। ये क्योंकि बिल्कुल स्ट्रेट कट्स हैं भाई, यहाँ से आप मतलब एकदम से बहुत ज़्यादा, क्योंकि आधी गाड़ी आपकी पिछले रोड पे रह जाती है और आधी आपकी मतलब अगले वाले रोड पे आ जाती है जहाँ पर आपको चढ़ना है, तो वो बहुत ज़्यादा डेंजरस हो जाता है, क्योंकि पीछे से भी कोई हिट कर सकता है आपको और आगे से भी। अब ये सिचुएशन भी बहुत ज़्यादा मतलब हमारे इंडिया में कॉमन है कि ट्रक को बाय डिफ़ॉल्ट तो मैंने आप लोगों को बता ही रखा है कि लेफ़्ट में ही चलना चाहिए हमेशा, बट ये चलते हैं राइट में, ओवरटेक करने की लगी रहती है इनको हमेशा। ये अपना अलग ही दादागिरी, जो मतलब इनको जो मन में आता है उस तरीके से चलते हैं। तो इस चीज़ में आपको इस टाइम पे पेशेंस रखना है। अगर कोई ट्रक ओवरटेक करा एक दूसरे से, उसके अंदर उनके बीच में थोड़ी सी बिल्कुल ही कम स्पेस है, तो आप वहाँ पर ओवरटेक या फिर कट मारने की कोशिश बिल्कुल भी मत करा करो, ब्रेक ले लिया करो पहले ही। तो बताऊं था मैं, 2 ट्रक बीच में इतनी जगह छोड़ देंगे कि गाड़ी लगड़ा ना, तो गाड़ी वाला काट ही सकता। चल थोड़ा डिस्टेंस मेंटेन के दोनों अलग अलग रोड पे चल रहे हैं। एक ट्रक इस रोड पे चल रहा है, एक ट्रक इस रोड उनके बीच में का तो कोई निकालने थोड़ी निकाला, अरे दो ही लेने हैं। हाँ 2 लेन, और जगह इतनी छोड़ देंगे कि निकल जाओ बीच, एक गाड़ी निकल जाए। अरे वहां से तो बिल्कुल भी नहीं लेना ही, तो वो थोड़ा सा स्पीड दे करेगी, जगह छोड़ दे, हाँ, वो भी नहीं करते। दोनों कांस्टेंट स्पीड पे चलेंगे तो पीछे वाला तो स्टक रह गया ना अपनी जगह पे ना, वो आगे काटन करना। ये बात सुन मेरी, इस सिचुएशन में बिल्कुल भी नहीं करना। उसने जान दे, ऑन दे, उस तक कुछ भी दे, अगर वो बिल्कुल फिर भी नहीं मान रहा, थोड़ी देर भाई अपना लेट हो जाएगा आदमी, कोई दिक्कत नहीं है। कभी बीच में वो तो कोई बना ही नहीं ना रूल, क्योंकि ये ट्रक वाले, एक बात बताऊं तेरे को जेन्युइनली, जो मैंने मतलब एक्सपीरियंस करी है गाड़ी चलाते चलाते, इनका स्टीयरिंग हो है मतलब ये नू रव है इनका, मतलब इतना मतलब इनका ऐसा नहीं है गाड़ियों के स्टीयरिंग की, हाँ स्टेबल नहीं है, क्योंकि बहुत सारे टायर हुए हैं, बड़ा व्हीकल हो गया बहुत ज़्यादा, तो इनका तो 1 सेकंड लगे कि थोड़ा सा इस साइड आने में, इनके व्हीकल ने मतलब इस साइड होने में। हाँ, इनके स्टेबल, क्योंकि होगा, तने देखा भी होगा ट्रक एक भाई इधर से होगा चलेगा, एक भाई इधर से होगा चलेगा। कई बार हम सोचा कि थोड़ा ड्राइवर लटका ले रहा है या फिर वो कुछ, लेकिन वो काफ़ी बार ऐसे ही चलता है। तो इसलिए अगर दोनों इस साइड चल रहे बीच में, तो ये तो बहुत बड़ी मूर्खता हो जाए भाई, जो बिल्कुल भी नहीं करना। तो यही तो बताऊँ मैं तेना, नए ड्राइवर नहीं है तो हर किसी के साथ है, जो ये मान ले तेरा भाई है, वो नहीं सोचता होगा कि मैं तो निकाल लूँगा बीच में गए, हाँ फिर वो तो है, निकालनी नहीं चाहिए ना। किसी दिन कोई से न ट्रक वाले ने दबा दी के कर लगाओ, नू बता एक्सपीरियंस के उसका, नू बता वो काट ले, ये तो कहते है एकदम, तो मान लो कि बीच में तो थोड़ी उड़ा देगा उसने। हाँ सही, ये तो चीज़ है। अरे अपने आड़े तो भाई नू है, कितना क्यों कर दे, कोई भी किते तभी चल रहा है, अपन तो इतना ध्यान तर आराम ते, और लोग बल्कि और उल्टा वो तो दिखने लग रहे, हर कोई नू पूरा मौज मस्ती में चल रहा है अपनी। अरे फिर भी भगवान की इतनी मेहर है दुनिया में, तो इस चीज़ का वो मानूं कि सारे ठीक ठाक लगभग, लेकिन फिर भी एक्सीडेंट भी बहुत हुए हैं लोगों के।
हाँ तो थोड़ा सा ही मान लो हमने गाड़ी मोड़नी हो बताया कि आगे से गाड़ी स्पीड में आती है, हाँ 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 वो भी चोट खाने का मतलब है एक जरिया। क्यों? वो जो मैंने पीछे 2-4 बताया था। किलोमीटर बचाने के चक्कर में। हाँ वो तो है ही, लेकिन जो करिए जो एक तो यूटर्न हुआ बीच में जगह देते हैं हमें। हाँ। आप यूटर्न ले सको कि आपकी गाड़ी बीच में खड़ी हो जाए, ना तो इस रोड पे ना उस हाँ, रोड वो पे। नहीं। लेकिन ये काफी जगह पे बिल्कुल मतलब ये बिल्कुल स्ट्रेट कट्स है, मतलब कि इस साइड आधी आपकी जो ये गाड़ी। लगा ले कि मतलब डिवाइडर में तोड़ के बना रखी है। हाँ, कि एक तरीके अपने से वो है बस। सर की मान ले कोई गांव का आके अप्रोच रोड पे तो हाँ अपना कट बना हाँ लिया। हाँ 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 ना बस हो वो तो है, वाली बात। गलत है वो तो, वही तो चीज है।